कजरी तीज, जिसे कजली तीज भी कहा जाता है, एक प्रमुख हिंदू पर्व है जो विशेष रूप से उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मनाया जाता है। यह त्योहार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। कजरी तीज मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं द्वारा मनाया जाता है और यह पर्व हरियाली तीज के कुछ दिनों बाद आता है। कजरी तीज का महत्व। पति की लंबी आयु के लिए कजरी तीज का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और समृद्धि के लिए करती हैं। यह व्रत पति पत्नी के बीच के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि। यह पर्व परिवार के सुख समृद्धि और संतानों के कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण है। महिलाएं अपने परिवार के कल्याण की कामना करते हुए इस दिन विशेष पूजा करती हैं। मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा। कजरी तीज के दिन महिलाएं मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। यह पर्व उनके अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन की सुख शांति का प्रतीक है। कजरी तीज की पूजा विधि। 1. सजना संवरना। इस दिन महिलाएं नए वस्त्र पहनती हैं, गहने पहनती हैं और पूरी तरह से सज धज कर पूजा के लिए तैयार होती हैं। 2. कजरी गीत। कजरी तीज के दिन महिलाएं पारंपरिक कजरी गीत गाती हैं, जो इस त्योहार की एक प्रमुख विशेषता है। यह गीत वर्षा, प्रेम और जीवन की विभिन्न भावनाओं को प्रकट करते हैं। 3. व्रत। महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत करती हैं। वे दिन भर भूखी प्यासी रहकर व्रत करती हैं और संध्या समय पूजा के बाद अन्न ग्रहण करती हैं। 4. पूजा। कजरी तीज की पूजा में भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रमा की पूजा की जाती है। महिलाएं मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण कर उनकी पूजा करती हैं और कजरी गीत गाती हैं। 5. सिंजारा। कजरी तीज के दिन महिलाएं एक दूसरे को सिंजारा, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ी आदि बांटती हैं, जो उनकी सास या परिवार के बुजुर्गों द्वारा उन्हें आशीर्वाद स्वरूप दिया जाता है। कजरी तीज की कथा। कजली तीज व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण की पत्नी ने व्रत रखा था। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि आज मेरा तीज माता का व्रत है, इसलिए मुझे चने का सत्तू चाहिए। आप कहीं से भी जाकर मेरे लिए चने के सत्तू का प्रबंध करो। ब्राह्मण के पास सत्तू खरीदने के पैसे नहीं थे। ऐसे में सत्तू का प्रबंध करने के लिए रात को ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां से चने की दाल, घी और शक्कर लेकर 1.25 किलो सत्तू बना लिया। जैसे ही वह जाने लगा, दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार भी आ गया और उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने सफाई दी, मैं चोर नहीं हूं, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा था। साहूकार ने उसकी तलाशी ली, लेकिन उसके पास सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। इधर चांद निकल आया था और ब्राह्मणी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार को दया आ गई। उसने कहा, आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। साहूकार ने ब्राह्मण को सत्तू के साथ साथ गहने, रुपए, मेहंदी और बहुत सारा धन दिया। फिर सभी ने मिलकर कजली माता की पूजा की। कहते हैं, जिस तरह उस ब्राह्मण के दिन फिरे, उसी तरह कजली माता की कृपा से सभी के अच्छे दिन आए और सभी सौभाग्यशाली बने।